नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपना चैनल रुद्र शक्ति ज्योतिष में। मैं आपके साथ ज्योतिष आचार्य शशिकांत चतुर्वेदी काशी से आज का ये ज्योतिष का कार्यक्रम कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ना सिर्फ खास है या महत्वपूर्ण है, बल्कि बेहद खास, बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। क्यों? क्योंकि शनिदेव राशि परिवर्तन किए हैं 30 साल बाद और शनि की 7.5 आपके ऊपर चल रही है, जिसका था आपको इंतजार। 7.5 वर्षों का शनि की 7.5, जिनके जन्म कुंडली में शनिदेव नीच के थे या पाप प्रभाव में थे। पाप प्रभाव यानी कि शत्रुओं के घर में या शत्रुओं से पीड़ित थे या नीच के थे, उनको विशेष परेशानी 2.5 वर्षों में देखने को मिला है। क्योंकि शनि की 7.5 के 3 चरण, सभी चरणों का अलग अलग फल बताए गए हैं शास्त्रों में। और शनिदेव के नाम से ही लोग डरते हैं, क्योंकि कर्म के फलदाता हैं, देवताओं के द्वारा नियुक्त किए गए हैं। इसी पर चर्चा करेंगे। 6 महत्वपूर्ण भविष्यवाणी में बताने वाला हूं। वर्ष 2023, 2.5 वर्षों में शनिदेव क्या क्या आपको देंगे, 6 महत्वपूर्ण भविष्यवाणी में आपको बताने वाला हूं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि ज्योतिष से संबंधित जानकारी मैं इसी प्रकार से इसी चैनल पर लेकर के आता रहता हूं। मित्रों, ये जानकारी आपके चंद्र राशि, जन्म के राशि पर आधारित है और आप कुछ मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, आपको जानकारी दिया जाएगा। अब आइए जानते हैं 6 महत्वपूर्ण भविष्यवाणी। शनिदेव के राशि परिवर्तन आपके शनि कुंभ राशि वाले जातकों के 7.5 का दूसरा चरण क्या फल देगा। मित्रों, जब शनि की 7.5 चलती है ना, जिसके जन्म कुंडली में शनिदेव पाप प्रभाव नीच के होते हैं, उन लोगों का बहुत ज़्यादा स्थिति खराब हो जाता है और आप इंतजार करते हैं कब शनि की 7.5 वर्ष समाप्त हो जाए। और वे आपकी प्रतीक्षा, आपकी इंतजार 2.5 वर्षों तक आपने झेल लिया है। अब 2.5 वर्षों में क्या मिलने वाला है आपको, इसी पर चर्चा करेंगे। जब शनिदेव आपके द्वादश भाव यानी कि 12th हाउस से निकल करके आपके 1st हाउस में आएंगे, प्रथम भाव लग्न पर आएंगे, क्या फल देंगे 2.5 वर्षों में। सबसे पहले चंद्रमा के साथ आएंगे। चंद्रमा मन का कारक है और द्वादश भाव से जब निकलेंगे तो हॉस्पिटल से रिलेटेड या स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी या हॉस्पिटल से किसी भी समस्या, हॉस्पिटल से जुड़ी, परिवार में किसी का बार बार स्वास्थ्य खराब या आप बार बार ट्रेवलिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा थकान आपको महसूस हो रहा है, वे थकान जो आप महसूस कर रहे थे अब यहाँ समाप्त होते हुए दिखाई दे रहा है। वर्ष 2023 में हॉस्पिटल से जुड़ी कोई भी समस्या आपकी थी, यहाँ समाप्त हो जाएगी। दूसरी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी मित्रों, चंद्रमा मन का कारक है, माता का कारक है। जिन लोगों के यहाँ पर थोड़ी सी आपको निगेटिव है, ध्यानपूर्वक सोचना है और आपको कुछ उपाय करना है। चंद्रमा मन का कारक है और हो सकता है माता को स्वास्थ्य संबंधित परेशानी या आपको माइंड से थोड़ी डिस्टर्ब, चिंता बना रहेगा, तो माता से बात विवाद न करें और उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। और आपको भी टेंशन, तनाव सा महसूस होगा, ओवर थिंकिंग हो सकता है आपको, यहाँ पर सावधानी की आवश्यकता है और चंद्रमा के मंत्रों का जप करना है। क्योंकि चंद्रमा जब शनि के साथ आते हैं तो विष योग लगा देते हैं मित्रों, विष योग लगा देते हैं। विष योग के मतलब कि आप के अंदर कॉन्फिडेंस समाप्त होने लगेगा, ओवर थिंकिंग बढ़ जाएगी, डाउट सा, कोई बात को क्लियर नहीं कर पाएंगे, क्या ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इस प्रकार की स्थिति होती है मित्रों। तृतीय जो भविष्यवाणी है, तीसरी भविष्यवाणी, वे है, मैंने आपको बताया कि विष नामक योग लगा रहे हैं शनिदेव, जो आप संशय में रहेंगे किसी चीज़ को लेकर के, किसी चीज़ों को लेकर के आप पूरा करें या न करें, संशय सा बना रहेगा, यहाँ दूर होने वाला है। तीसरी भविष्यवाणी, विष योग तो है लेकिन साथ ही साथ शश नाम का राजयोग भी लगा रहे हैं शनिदेव। शनिदेव जब लग्न में बैठेंगे तो इनकी दृष्टि आपके 10वें भाव पर भी पड़ रही है, तो यहाँ शश नाम का राजयोग लगा रहे हैं, जो कि बेहद अच्छा है। बिजनेस से जुड़ी, प्रॉपर्टी से जुड़ी या कारोबार से जुड़ी, जैसे आप कोई बिजनेस कर रहे हैं या कोई नौकरी में हैं, सरकारी या गवर्नमेंट जॉब में हो, किसी भी प्रकार से कोई आपका कारोबार है पर्सनल, या आप सरकारी नौकरी में हैं या कोई बिजनेस करते हैं, बॉस से आपको झगड़ा, तनाव सा लगा रहता है,
या कहें कि आप कोई अच्छा कार्य करते हैं जो आपको श्रेय मिलना चाहिए, वे नहीं मिलता है। आपको प्रोग्रेस नहीं, पद उन्नति नहीं मिलता है। मान सम्मान जो नहीं मिल पा रहा था शनि की पहले ढैया के कारण, वे यहाँ समाप्त होते हुए दिखाई दे रहा है। पद उन्नति के रास्ते खुलेंगे, लेकिन यहाँ भी आपको कुछ सावधानी बरतनी है। क्या? पॉलिटिक्स से दूर रहना है, षड्यंत्र से बचना है। षड्यंत्र यहाँ हो सकता है आपके साथ, बचे इससे। चौथी मित्रों, जब शनिदेव लग्न भाव में आ गए हैं तो 2.5 वर्ष वहीं रहेंगे एक राशि में। इनकी दृष्टि आपके सप्तम भाव पर भी पड़ रही है, और इनकी दृष्टि के साथ साथ देवगुरु बृहस्पति की भी अप्रैल के बाद दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है। तो निश्चित है कि जिनका विवाह संबंधित समस्या या वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव चल रहा था, या विवाह नहीं हो पा रहा था, रिश्ते आते थे पर बनते नहीं थे, इस प्रकार की समस्या यहाँ दूर होगा और विवाह का योग बन रहा है। अब आप कहेंगे जिनका विवाह का उम्र हो गया है, लोग प्रयास कर रहे थे, उनका विवाह यहाँ पर होगा, क्योंकि शनिदेव दृष्टि डाल रहे हैं और साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति का भी दृष्टि अप्रैल से चालू हो जाएगा। तो निश्चित रूप से विवाह का योग बन रहा है। या दैनिक व्यवसाय जो कार्य करते हैं आप, उसमें आपको लाभ होते हुए दिखाई दे रहा है। आप व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं, इनकम को बढ़ाने का कोशिश करेंगे। एक कार्य करते हैं या दूसरा कोई दैनिक व्यवसाय, 2-4 टाइप का कार्य करने का प्रयास करेंगे, जिससे आपका धन का स्रोत एक जगहों से नहीं बल्कि 2-3 स्थानों से आप धन कमा सकें। अच्छी है आपके लिए। मित्रों, 5वीं जो भविष्यवाणी है वह है थोड़ी सी जिन लोगों को तृतीय भाव पर दृष्टि शनिदेव का पड़ रहा है, तो यहाँ पर आस पड़ोस के लोगों से सावधानी बरतने की ज़रूरत है। पड़ोसी जो आपके करीबी हैं उनसे थोड़ा सा सावधानी रखें, और मित्र से विवाद न करें। आपके अपने जो हैं उनसे बचें, उनसे व्यवहार बना करके रखें, क्योंकि यहाँ स्थिति आपकी खराब हो सकती है। लेकिन साथ ही साथ ऑनलाइन काम आपके बढ़ सकते हैं, ट्रैवल बढ़ सकता है, क्योंकि काम का प्रेशर आपके ऊपर आ सकता है। आपके लिए अच्छा है, लेकिन ध्यानपूर्वक सावधानी से आपको काम करने की आवश्यकता है। मित्रों, लास्ट 6वीं जो भविष्यवाणी है वह है 30 साल बाद जब शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे। एक राशि में 2.5 वर्षों तक रहते हैं, तो 12 राशि आप जोड़ सकते हैं। 30 साल बाद शनिदेव अपने मूल त्रिकोण कुंभ राशि में आए हैं और तीसरे घर पर और 7वें घर पर और 10वें घर पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो कुछ ना कुछ यहाँ पर आपको देंगे। या आप कार्य करना चाहते हैं मशीन से जुड़ी, भूमि से जुड़ी, या कोई इनपोक्ट इत्यादि का कार्य करना चाहते हैं जिससे मशीन से संबंधित कार्य हो, लोहे से संबंधित, मशीन से संबंधित, ट्रैक्टर इत्यादि खरीदना चाहते हैं, वाहन खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। या कोई प्रॉपर्टी का डीलिंग करना चाहते हैं, यहाँ पर अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है। लेकिन अभी भी आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है, क्योंकि शनि की 7.5 पूरा समाप्त नहीं हुआ है, अभी तो दूसरा चरण चला है। जिनके जन्म कुंडली में नीच के शनिदेव होंगे उनकी स्थिति थोड़ी सी खराब रहेगी। क्या उपाय करने चाहिए जिससे स्थिति आपकी अच्छी हो जाए? रोजाना शनिदेव का मंत्र ओम शन शनिश्चराय नमः, इसका जप करें। जिनके जन्म कुंडली में शनिदेव नीच के हैं वे हर शनिवार को काले वस्तुओं का, उड़द का या काले वस्त्र का दान करें, तेल का दान करें, सरसों का, पीपल के वृक्ष को जल दें, शाम में दीपक जलाएं, साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ करें, सूर्यदेव को प्रातः सूर्य उगते सूर्य को जल दें। इस प्रकार से इस उपाय को करेंगे तो आपकी शनि की 7.5 कब चली जाएगी आप समझ नहीं पाएंगे, और आपकी स्थिति अच्छी भी बनी रहेगी। जानकारी अच्छी लगी शेयर करिए, बने रहिए। मैं फिर कुछ खास कुछ नया लेकर के आपके लिए आने का प्रयास करूँगा। नमस्कार।